देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखो माना √2 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, √2 बराबर P/Q, जहाँ P एवं Q से अभाज्य संख्याएं हैं। ओके, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, P बराबर क्या आ जाएगा, √2Q आ जाएगा। ठीक है, यहाँ दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखो यहाँ क्या हो जाएगा, P वर्ग बराबर √2 का वर्ग हुआ 2, Q का वर्ग हुआ तो Q²। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे 2Q² को विभाजित करता है 2P² को विभाजित करेगा एवं 2P को भी विभाजित करेगा। समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, माना P बराबर 2K। ठीक है, दोनों तरफ फिर से वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, P वर्ग बराबर 2K का वर्ग। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, P वर्ग का बराबर क्या लिखा है, यहाँ से देखो 2Q², तो 2Q² बराबर यहाँ से हो जाएगा 4K², तो काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा Q वर्ग बराबर 2K वर्ग। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ क्या आ गया, Q² बराबर 2K वर्ग। ठीक है, तो देखो यहाँ से जैसे ये लिखा ऐसे यहाँ लिख देंगे, यानी कि 2K² को विभाजित करेगा या विभाजित करता है 2 इसको Q को। ठीक है, 2Q² को विभाजित करेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, 2Q को भी विभाजित करेगा। ओके, अब देखो, तो यहाँ से देखो क्या लिख सकते हैं, अतः 2P और Q, ये समीकरण नंबर 2 दे देंगे। ठीक है, 2P और Q दोनों को विभाजित करता है। ठीक है, अर्थात 2P और Q दोनों को विभाजित करता है। अब आगे देखो अगली लाइन क्या हो जाएगी, 2P और Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जबकि P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। अतः हमारी कल्पना गलत है। ठीक है, तो यहाँ से आगे क्या हो जाएगा, अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः
√2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, देखते हैं किसका खा। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q बराबर 90 है। यदि tan P बराबर 1/√3 हो तो sin P cos R प्लस cos P sin R का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, देखो त्रिभुज बनाते हैं पी क्यू आर, जिसमें कोण Q क्या है 90। पी क्यू आर, ठीक है, Q 90 हो गया ये। ओके, अब देखो वैल्यू किसकी दे रखी है, tan P बराबर क्या दे रखा है 1/√3। ठीक है, तो देखो tan को हम क्या लिखते हैं, लंब बटे आधार। क्या लिखते हैं, लंब बटे आधार, यानी साइन कॉस tan यानी लंब बटे आधार। तो देखो क्या हो जाएगा, अब देखो एंगल कौन सा दे रखा है, tan P दे रखा है। क्या दे रखा है, P, यानी कि ये वाला। ठीक है, तो देखो जो एंगल दिया होता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारी क्या होती है, लंब। क्या होती है, लंब। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब। क्या हो जाएगा, लंब। और लंब के जो जस्ट सामने होती है वो होती है कर्ड, और इधर ये बची आधार। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। तो देखो tan P यानी 1/√3 यानी लंब बटे आधार। लंब कितना हो जाएगा हमारा 1 और आधार यानी √3। ओके, अब तो देखते हैं tan P बराबर हो गया। अब यहां से कर्ड का मान निकाल लेंगे। तो देखो क्या होता है, कर्ड वर्ग बराबर पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, यहां लिख देंगे कर्ड वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो देखो आधार का वर्ग कितना हो जाएगा, √3 है, तो √3 का वर्ग हो जाएगा, प्लस लंब कितना दे रखा है 1, तो 1 का वर्ग। तो यहां से देखो 3 प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ लंब बचेगा कर्ड। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर हट के सामने क्या आ जाएगा, रूट। तो कर्ड बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, कर्ड बराबर आएगा हमारे पास 2। कर्ड कितना निकल के आया 2, तो यहाँ हम कितना लिख देंगे 2। ठीक है, तो अब देखते हैं मान हमें किसका पूछा गया है, साइन P cos R प्लस cos P sin R। ठीक है, तो पहले देखो P का चल रहा है तो पहले P का ही देख लेते हैं। P वाले एंगल यानी कि ये वाले को देख लेंगे और इसकी वैल्यू लिख लेंगे। तो साइन दे रखा है, साइन को हम क्या लिखते हैं, लंब बटे कर्ड। तो देखो लंब कितना है 1 और कर्ड कितना है 2, तो 1/2 गया इंटू कॉस आर को थोड़ी देर में अभी ब्रेक करते हैं। कॉस पी देखो यानी साइन और कॉस यानी आधार बटे कर्ड। तो आधार देखो कितना दे रखा है √3 बटे कर्ड कितना है हमारे पास 2। ठीक है, अब ये किसके लिए होगा, पी थीटा, पी के लिए होगा। कौन सा कोण दे रखा है पी, इसलिए तो ये पी के लिए होगा। अब देखते हैं आर के लिए। ठीक है, तो अभी क्या बोला हमने आपसे कि जो एंगल देगा उसके जस्ट सामने वाला हमारा क्या होगा, लंब। तो ये हटा देंगे, ये फिर से आ गया हमारा लंब, ये कर्ड रहेगा, और ये हमारा क्या हो गया आधार। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आधार, ये हमारा हो गया लंब, और ये कर्ड का कर्ड ही रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं कॉस दे रखा है, कॉस को क्या रखते हैं आधार बटे कर्ड। तो आधार कितना है 1 बटे कर्ड कितना है हमारे पास 2। ठीक है, इंटू साइन आर, साइन को देखो क्या लिखेंगे L यानी कि लंब बटे कर्ड। तो लंब हमारे पास कितना है √3 और कर्ड हमारे पास कितना है 2। तो सॉल्व करते हैं, 1 का 1 गुणा होगा 1, 2 का 2 में होगा तो 4, प्लस √3 का √3 में होगा तो 3, और 2 का 2 में होगा तो 4। इसे सॉल्व करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 प्लस 3 यानी कि 4/4, 4 से 4 को काटते हुए क्या बचेगा 1, यानी कि जो मान आएगा हमारा वो कितना आएगा 1। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का दो घात समीकरण 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल कीजिए। ठीक है, तो इसके देखते हैं मूल क्या होंगे। तो समीकरण क्या दे रखा है 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, तो देखो इसके फैक्टर करेंगे, 5 चौको 20, कितना हो गया 20 हो गया ना। अब देखो जोड़े या घटाए तो 3 आना चाहिए,
और गुणा करें तो कितना आना चाहिए 20। तो देखो उसके 4 और 5 10 और 2, ठीक है। इसके अलावा कोई दूसरे गुणनखंड है नहीं। तो देखो 5 से 4 घटाओगे तो 1 बचेगा, 5 4 को जोड़ोगे तो 9 होगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 और 10 को 2 जोड़ेंगे तो 12, और लेकिन होना कितना चाहिए 3। तो इस किसी भी कंडीशन में नहीं हो रहा है ना। जब ऐसे समीकरण आ जाते हैं तो इसमें हम किसका फॉर्मूला लगा देंगे, श्री धराचार्य वाला। तो वो क्या होता है देखो, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर क्या हो जाएगा बी वर्ग माइनस 4ac बटे में 2a, ठीक है। तो देखते हैं इसमें देखो, ये हमारे पास क्या है a, ये हमारा क्या हो जाएगा b और ये c, ठीक है। तो b कितना दे रखा है 3, कितना दे रखा है 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा -3 प्लस माइनस b कितना है 3 है, तो 3 का वर्ग माइनस 4 गुणा a, 4 दे रखा है, गुणा c कितना दे रखा है हमारे पास 5 बटे में 2a, तो 2 गुणा a कितना है 4। आगे देखते हैं -3 प्लस माइनस रूट 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, माइनस 4 चौक 16 पंचे 80, 4 दूनी 8। आगे देखते हैं -3 प्लस माइनस रूट 80 से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 72 बटे 8, ठीक है। तो इसके मूल देखो कौन से हो जाएंगे, -3 प्लस रूट 72 बटे 8, और दूसरा हो जाएगा -3 माइनस रूट 72 बटे 8। तो इसके ये दो मूल आ जाएंगे। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का घ बिंदुओं a 2, -2 और b 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखते हैं, देखो a बिंदु हो गया और ये क्या हो गया b, इसके निर्देशांक हैं 2, -2 और b के हैं 3, 7, ठीक है। ये रेखाखंड हो गया। अब इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि ये बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर यानी कि दूरी बराबर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। तो देखते हैं, देखो रूट ये हमारा क्या है x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। तो देखो x2 कितना दे रखा है 3 माइनस x1 कितना है 2 वर्ग प्लस y2 7 माइनस y1 माइनस का 2, तो ये वाला माइनस फॉर्मूला वाला और ये -2 मिलके प्लस बन जाएगा वर्ग, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 3 से 2 जाएगा 1 का वर्ग प्लस 7 और 2 9 का वर्ग, ठीक है। तो देखो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा प्लस 9 का वर्ग 81, तो दूरी हमारी कितनी आ जाएगी रूट के अंदर 82। ये कितनी निकल, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या निकल गई है रूट 82। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का 4 निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखी है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है माध्य। तो देखते हैं, देखो बारंबारता को किससे डिनोट करते हैं f से, किससे f से, ठीक है। हमें निकालना क्या है x, यानी कि मध्यमान निकालना है। क्या निकालना है मध्यमान। तो मध्यमान देखो कैसे निकालते हैं, वर्ग अंतराल है तो वर्ग अंतरालों को जोड़कर उसमें 2 का भाग लगाना होता है। तो देखो 25 और 10 कितना हो गया 35, 35 में अगर 2 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 17.5, यानी कि 17.5, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो 25 और 40 को जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा। 65 में अगर 2 का भाग लगाएंगे तो देखो 60 का आधा 30 और 5 का आधा कितना हो जाएगा 2.5, तो यानी कि 32.5, ठीक है। अब भाग लगाने की जरूर नहीं, देख लो वर्ग अंतराल में अंतर कितने का दे रखा है 25, यानी 15 का अंतर दे रखा है। देखो 25 से 10 जाएगा 15, 40 से 25 जाएगा 15, 55 से 40 जाएगा तो 15, यानी 15 का अंतर दे रखा है। तो मध्यमान में हम 15 जोड़ते जाएंगे, ठीक है। तो यहां से देखते हैं, देखो 10.5, 32 में अगर 15 जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, 3 और 1 4, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर इसमें 15 जोड़ेंगे तो 7 और 5 12, हासिल 4 5 6, ठीक है। अगर इसमें हम जोड़ेंगे 15 तो देखो 10.5
5 और 2 7, 6 और 1 7। इसमें अगर हम 15 जोड़ेंगे तो 5 7 और 5 12 हो जाएगा, हासिल 1 7 8 और 1 9। ठीक है, अब जो हमारा अगला पद आएगा वो f और x का गुणा आएगा। क्या आएगा? f और x का गुणा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। f गुणा x। ठीक है, तो देखो 17.5 का अगर 2 में गुणा करेंगे तो देखो 17 का 2 में गया 34 और हाफ का 2 में होगा 1 हो जाएगा, तो 34 और 1 कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो 3 का करना है 32.5 में, तो देखो 5 तियां 15 दशमलव 3 दूनी 6 और 1 हासिल 7, 3 त्रिका 9, कितना हो गया? 97.5। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो 7 का अगर 5 में करेंगे तो 0.75 35 हो जाएगा। दशमलव हासिल कितनी हो गई? 3, 7 7 49 और 3 52 हासिल 5, 7 चौक 28 और 5 कितना हो जाएगा? 28 और 5 33। ठीक है, अब 6 का होगा 62.5 में, तो 6 पंचे 30 हासिल 3 और यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, 6 पंचे 30 का 0 आ गया, हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15 हासिल 1, 6 36 और 1 37। ठीक है, आगे देखते हैं। 6 का होगा 77.5 में, तो 6 पंचे 30 पॉइंट लग जाएगा और हासिल कितनी हो गई? 3, 6 7 42 और 3 45 हासिल 4, 6 7 42 और हासिल 4 46। ठीक है, आगे देखते हैं। 6 का होगा 92.5 में, 6 पंचे 30 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15 हासिल 1, 9 छक 54 और 1 55। ठीक है, अब बारंबारता को और f इंटू एक्स को हम जोड़ देंगे। तो देखो बारंबारता को जोड़ते हैं तो देखो कितना मान आएगा हमारा? सिग्मा f बराबर देखो 6 6 12 36 18। ठीक है, 18 और 2 20, 7 3 10, 20 और 10 30। ठीक है, आगे देखते हैं। सिग्मा एफ एक्स, अब इसे जोड़ते हैं तो देखो 5 और 5 10, 0 हो गया, हासिल 1। ठीक है, 5 5 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17 और 5 22, 22 और 7 29, 29 और 1 30 हासिल कितनी हो जाएगी? 3। कितनी हो जाएगी? 3। ओके, अब आगे देखते हैं। तो 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 9 22। ठीक है, 13 और 9 22, 22 और 6 28, 28 और 5 28 और 5 33, 33 और 3 36 हासिल कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, 4 3 7, 7 3 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18। तो टोटल कितना हुआ? 18 से 60। तो देखो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो देखिए कितना है सिग्मा एफ एक्स? 1860 बटे 30। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे, पिचक 18 और 3 दूनी 6, तो हमारा कितना आ गया? मध्यमान 62। मध्य कितना आ गया है? 62। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का। क्या समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 तथा 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 दो रेल पटरियों को निरूपित करते हैं? इसे ज्यामितीय विधि से हल करना है हमें। ठीक है, तो देखते हैं। देखो पहला समीकरण हमें कितना दे रखा है? x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो यहां से देखो क्या हो जाएगा? x प्लस 2y बराबर प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहां से x और y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ x हो जाएगा और यहाँ y। तो देखो जब हम x की जगह कितना रखेंगे? 0। कितना रखेंगे? 0। तो देखो y का मान क्या आएगा? तो देखो 0 प्लस 2y बराबर 4। तो यहाँ से क्या बचेगा? 2y बराबर 4। तो y बराबर कितना निकल के आएगा? 2। तो y का मान कितना आया? 2। ठीक है, अब की बार हम y की जगह 0 रखेंगे। y की जगह कितना रखना हमें? 0। तो x का मान देखो क्या आएगा? x प्लस 2 गुणा 0 बराबर 4। तो यहाँ देखो x प्लस 0 बराबर 4। तो x बराबर कितना निकल के आया? 4। ठीक है, अब ये हमें समीकरण
एक से प्राप्त हुआ समीकरण दूसरे से देखते हैं। ठीक है, तो देखो समीकरण दूसरा हमारा क्या है, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। तो 2x प्लस 4y बराबर क्या हो जाएगा, प्लस के 12 75 कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसके वैल्यू क्या आती है। x और y, इसमें देखो अगर x बराबर 0 रखते हैं, ठीक है, तो देखो कितना आएगा, 2 गुणा 0 प्लस 4y बराबर 12, तो 0 हो जाएगा, तो 4y बराबर 12, तो y बराबर यहां से क्या आएगा 3। ठीक है, यदि y बराबर 0 रखते हैं तब की कंडीशन क्या है, तब देखो x का मान क्या निकल के आएगा, तो 2x प्लस 4 गुणा 0 बराबर 12, तो 2x यहाँ 0 हो जाएगा बराबर 12, 2 से 12 काट देंगे तो x बराबर कितना आएगा 6, यानी यहाँ कितना आएगा 6। ठीक है, ओके। अब हमें किसमें दर्शाना है, इसे ज्यामिति विधि से, तो ज्यामिति विधि से हल करना है। तो देखो आगे ये चित्र बना लेंगे। ये हमारा प्लस एक्स होता है, इधर माइनस एक्स, प्लस वाई और माइनस वाई। ठीक है, तो देखते हैं हाईएस्ट कितना है 6, 6 तक बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। बाई में हाईएस्ट कितना है 3, 4 तक बना लेंगे, 1 2 3 और 4, -1 -2 -3 और -4। ठीक है, तो पहले के लिए देखते हैं, देखो x कितना दे रखा है 0, तो यहाँ तो 0 हो गया। ठीक है, लेकिन y कितना दे रखा है 2, तो पहला ये हो गया। ठीक है, दूसरे में देखते हैं x कितना दे रखा है 4, तो यानी कि ये, और y कितना दे रखा है 0, यानी कि यहाँ, तो ये दोनों समीकरण हो गए, तो इन दोनों को मिला देंगे। ओके, आगे दूसरे समीकरण के लिए देखते हैं, x बराबर 0 यानी कि यहाँ मिडिल में रहेगा, y बराबर 3 यानी कि ये वाला पॉइंट। ओके, आगे देखते हैं x बराबर कितना है 6 यानी कि ये वाला पॉइंट, और y बराबर कितना है 0 यानी मिडिल, तब इसे मिला देंगे। ठीक है, तो अब देखो हमें से पूछा गया 2 रेल पटरियों को निरूपित करते हैं। हाँ, तो देखो 2 रेल पटरियों को निरूपित कर रहा है। देखो ये रेल पटरी बन गई, रेल पटरी ऐसी तो होती है ना, बस हो गया सॉल्व। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का खा, दो व्यक्तियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है तथा खर्चों का अनुपात 4:3 है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति 2000 रुपए बचा लेता है, तो उनकी मासिक आय ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो देखते हैं, देखो माना आय का अनुपातिक, ठीक है, तो क्या मान लेंगे x। तो यहां देखो पहले व्यक्ति के लिए क्या हो जाए अनुपातिक गुणांक, तो पहले व्यक्ति के लिए आए देखो क्या हो जाएगी, पहले व्यक्ति की आय बराबर 3 9 है ना, तो 9x, और दूसरे व्यक्ति की देखो क्या हो जाएगी, दूसरे व्यक्ति की आय बराबर 7 है ना, तो 7x हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया आय। अब देखते हैं खर्चे, माना खर्चों का अनुपातिक गुणांक y, देखो पहले व्यक्ति का क्या हो जाएगी, पहले व्यक्ति का खर्चा 4 है ना, तो 4/, और दूसरे का क्या हो जाएगा 3/। ठीक है,
अब तो देखते हैं उनकी मासिक आय। देखो आय का फॉर्मूला क्या होता है, आय बराबर बचत प्लस खर्चा। ठीक है, तो देखो आय दे रखी है हमें, बचत भी है और खर्चा भी है। तो देखते हैं पहले व्यक्ति के लिए, पहले व्यक्ति के लिए आय, ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगी, पहले व्यक्ति के लिए आय बराबर, तो देखो क्या हो जाएगा, आय बराबर क्या होता है, बचत प्लस खर्चा। तो देखो पहले व्यक्ति के लिए क्या है, आय, पहले व्यक्ति की आय कितनी है 9x बराबर बचत पहले की कितनी है 2000 रुपये बचा लेता है, तो 2000 रुपये बचत हो गई, प्लस खर्चा, खर्चा देखो पहले के लिए कितना है 4y, तो 4y का इधर पक्षांतर कर देंगे, तो 9x माइनस 4y बराबर क्या आ गया 2000 हो गया, 2000, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब दूसरे व्यक्ति के लिए अगर सॉल्व करते हैं तो देखो दूसरे व्यक्ति की आय बराबर क्या फॉर्मूला होता है, बचत प्लस खर्चा। आय इसकी दूसरे वाले की देखो कितनी है 7x बराबर बचत 2000 है दोनों की, प्लस खर्चा इसका कितना है 3y, तो देखो 7x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा 2000, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब तो देखो समीकरण 1 और 2, तो इसमें देखो क्या होगा, एक या तो y काटना है या x, तो देखते हैं, देखो समीकरण 1 में 3 तथा 2 में 4 का गुणा करके घटाने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 में 3 का करेंगे, तो समीकरण 1 ये रहा, 3 का करो, इसमें 9 तियां 27x माइनस 12y बराबर 3 दूनी 6000। आगे देखते हैं 4 का करना है दूसरे समीकरण में, तो 4 सत्ते 28x माइनस 12y बराबर 4 दूनी 8000, घटाएंगे। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस 12 से 12y से 12y कट जाएगा, यहां से माइनस x बचेगा, इधर माइनस का 2000, माइनस माइनस काट देंगे तो x बराबर कितना आ गया है 2000। ठीक है, और हमसे पूछा गया तो उनकी मासिक आय ज्ञात करनी है, तो देखो पहले व्यक्ति की आय क्या हो जाएगी, पहले व्यक्ति की आय बराबर क्या माना था हमने 9x, तो 9x बराबर 9 गुणा 2000 बराबर 18,000 रुपए, कितनी आएगी 18,000 रुपए। ठीक है, दूसरे व्यक्ति के लिए देखते हैं, दूसरे व्यक्ति की आय बराबर 7x है ना, तो 7x, तो 7 गुणा 2000 बराबर 14,000, तो दूसरे वाले की कितनी आ जाएगी 14,000, ये दोनों व्यक्तियों की मासिक आय आ गई। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का ग, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 3,2 -2 -3 और 2,3 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो चलो देखते हैं, देखो एक ही निर्देशांक मान लेते हैं कितने 3,2, ठीक है, बी के लिए -2, -3 और सी के लिए 2,3। ठीक है, तो पहले इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, तो देख तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो d बराबर √x2 - x1 का वर्ग प्लस
y2 माइनस y1 का वर्ग। ओके, तो पहले ए बी की निकालेंगे। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो देखो x2 कितना दे रखा है, -2, माइनस x1 3, प्लस y2 -3 है और y1 -2 का वर्ग। ठीक है, तो यहां से देखते हैं 3 और 2 -5 का वर्ग हो जाएगा, प्लस यहाँ भी -5 का वर्ग हो जाएगा। तो देखते हैं -5 का वर्ग 25, प्लस -5 का वर्ग 25, तो ए बी का कितना आ जाएगा, √50। ए बी के बीच की दूरी कितनी है, ये √50। ठीक है, अब हम बी सी की निकाल लेंगे। तो देखो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, जब बी सी के लिए निकालेंगे तो देखते हैं, देखो ये हमारा x1, ये y1, x2 और y2। ओके, तो देखो x2 कितना दे रखा है, 2, माइनस x1 -2, तो फॉर्मूले का माइनस और ये प्लस हो जाएगा वर्ग, प्लस y2 3 है, माइनस माइनस प्लस वर्ग हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं, देखो 2 और 2 4 का वर्ग, प्लस 3 और 3 6 का वर्ग। तो यहां से देखो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 16, प्लस 6 का वर्ग 36, जोड़ देंगे तो BC बराबर कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 52। ठीक है, अब AB और BC निकल आया, अब क्या बचा, CA। तो CA के बीच की दूरी और निकाल लेंगे। तो देखो CA बराबर रूट, अब की बार ये x1 हो जाएगा। ओके, x1, y1, x2 और y2। ओके, तो देखो x2 कितना है, 3, माइनस x1 2 वर्ग, प्लस y2 2, y1 3, प्लस 3 का वर्ग। ओके, तो यहां से सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं 3 से 2 जाएगा 1, 1 का वर्ग, प्लस 3 और 2 5 का वर्ग। तो देखो कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस, सॉरी, ठीक है, तो 3 से 2 जाएगा 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, प्लस 1 का वर्ग 1 और रूट। तो यहां से देखो CA बराबर क्या आ जाएगा, √2। अब क्या दे रखा है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, तो समकोण त्रिभुज वाले में कौन सा फॉर्मूला लगता है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय से कर देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो उसमें क्या होता है, कर्ण वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। और कर्ण कौन सा होता है, कर्ण जो सबसे लंबी भुजा होती है। तो इसमें देखो सबसे लंबा मान किसका, BC का है, सबसे बड़ा। तो देखो BC का वर्ग हो जाएगा बराबर आधार मान लेंगे CA, तो CA का वर्ग, CA का वर्ग प्लस लंब हम मान लेंगे AB, तो AB का वर्ग। अब यहां से देखते हैं BC, तो BC का मान कितना आया, √52, तो √52 का वर्ग हो जाएगा, प्लस CA √2 का वर्ग, प्लस AB √50 का वर्ग। देखो वर्ग से रूट कट जाएगा तीनों में, तो यहाँ क्या आया, 52 बराबर 2 प्लस 50, यानी कि 52 बराबर 52। ठीक है, तो बस हमसे यही पूछा था कि ये जो बिंदु हमें दे रखे हैं समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, तो हाँ नीचे लिख देंगे बिंदु 3,2 -2, -3 एवं 2,3 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ओके, देखते हैं 22 का घात
चित्र में ओ ए गुणा ओ बी बराबर ओ सी गुणा ओ डी है तो सिद्ध कीजिए कोण ए बराबर कोण सी तथा कोण बी बराबर कोण डी है। तो देखो क्या रखा है, ओ ए गुणा ओ बी बराबर ओ सी गुणा ओ डी, क्या है, दिया है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। ठीक है, तो देखते हैं उत्पत्ति। ओ ए गुणा ओ बी बराबर ओ सी गुणा ओ डी। ठीक है, या ऐसे नहीं तो ऐसे कर दो, त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज सी ओ बी में। ठीक है, तो देखते हैं, देखो ओ ए गुणा ओ बी बराबर ओ सी गुणा ओ डी, ये दिया है। ठीक है, अब आगे ले सकते हैं, ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ डी बटे ओ बी, सॉरी दो हो गए। तीसरा क्या लिख देंगे, एंगल डी ए ओ डी बराबर कोण सी ओ बी। इसमें कोण ओ वेनिस्ट है। ठीक है, तो देखते हैं ये तीन आगे तो हो जाएगा त्रिभुज ए ओ डी समरूप त्रिभुज सी ओ बी, साइड और एंगल से। ये तो साइड हो गई, ठीक है, ये भी साइड है और ये एंगल, तो ऐसे ऐसे हो गया। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, तो एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल सी और एंगल बी बराबर किसको हो जाएगा, एंगल डी के। ओके, यही हमसे प्रूव करा दिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का इंगिया। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो देखो पहले 10 मीटर ऊंचा भवन बना लेंगे। ये 10 मीटर ऊंचा क्या हो गया हमारा भवन। ठीक है, फिर आगे क्या देगा, P भूमि के एक बिंदु P से, तो यहाँ कहीं बिंदु P मान लेंगे। ये क्या हो गया, बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। तो ये 10 मीटर ऊंचाई हो गई इसकी। यहां से शिखर का उन्नयन कोण कितना बनेगा, 30। तो ये कितने का हो जाएगा, 30 का, और इधर भी मिला देंगे तो ये कितने का बन गया हमारा, 30 का। आगे देखते हैं, भवन के शिखर पर एक ध्वज है, तो यहां से ये ध्वज लगा देंगे। ओके, ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 है। तो यहां से यहां कितना ये बनेगा, 45 का। ठीक है, ये कितना है, ये ध्वज हो गया, और ये कितने का बनेगा जाके 45 का। तो ये पूरा कितने का दे रखा है, 45। ठीक है, आगे तो ध्वज खंड की लंबाई तथा बिंदु P की भवन से दूरी ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तथा P की भवन से दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहां से देखो ये A हो जाएगा, ये B, ये बिंदु P दे रखा है और इसे हम क्या मान लेंगे, C। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो P और B को हम क्या मान लेंगे, X, और A और C को क्या मान लेंगे, H। ठीक है, तो लिखते हैं, माना ध्वज की ऊंचाई बराबर
एच माना बिंदु P की भवन से दूरी बराबर x। ओके, तो अब देखते हैं त्रिभुज ए बी पी में, त्रिभुज ए बी पी में। ओके, देखो 45 दे रखा है, कोण कितना दे रखा है 45, तो यहां लिखेंगे tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, देखो लंब बटे आधार, तो आधार x दे रखा है लेकिन लंब कितना हो जाएगा 10 प्लस h, तो ये पूरी h कितनी हो जाएगी 10 प्लस h, और आधार कितना दे रखा है x, तो यहां से देखो tan 45 का एक होता है तो 10 प्लस h बटे x, तो यहां से कहती x बराबर कितना आ जाएगा 10 प्लस h। ये समीकरण नंबर हमारा क्या हो जाएगा 1। ठीक है, आगे देखते हैं त्रिभुज सी बी पी में, सी बी पी में, तो इसमें भी दे रखा है tan, लेकिन कितना है tan 30, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, तो इसमें देखो सी बी पी है ना, यानी कि इतना है सी बी और ये पी, तो लंब इसमें कितना हो जाएगा 10, आधार वही रहेगा x, तो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 बराबर 10/x, तो यहां से कैसे गुणा करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 10√3। ये समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया 2। ठीक है, तो यहां से देखते हैं, देखो यहां से देखो क्या करते हैं समीकरण 2, तो देखते हैं समीकरण 2 से देखिए x बराबर 10√3, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 10√3 का मान क्या होता है 1.732, तो यहां से आएगा x बराबर 10 का गुणा होगा तो 17, 32 और 0, एक पॉइंट देखो कितने के बाद है 1 2 3, तो 1 2 3 के बाद आ जाएगा, तो जो एग्जैक्ट हमारा मान होगा x बराबर 17.320 मीटर। ठीक है, x ये किसका मान है, यानी बिंदु P से भवन की दूरी आ गई। ठीक है, अब हमें ऊंचाई भी निकालनी है, तो देखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो यहाँ x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा x बराबर 10 प्लस h, तो 17.320 बराबर 10 प्लस h, तो 10 का पक्षांतर करेंगे माइनस हो जाएगा, तो 17.320 माइनस 10 बराबर h, तो देखो h बराबर क्या आ जाएगा 7.320 मीटर। ठीक है, तो यहां से देखो बिंदु P की देखो माना ध्वज की ऊंचाई, तो ध्वज की ऊंचाई देखो क्या आई, ध्वज की ऊंचाई ने क्या माना था h, तो h का मान देखो कितना आया 7.32 मीटर, 7.320 मीटर। ठीक है, और देखो बिंदु P की भवन से दूरी, बिंदु P की भवन से दूरी, इसे क्या माना था हमने x, तो x का मान क्या है 17.730 मीटर। ओके, दोनों मान आ गए हमारे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 525 है तथा बारंबारताओं का योगफल 100 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखा है, इसमें हमें संचयी बारंबारता निकालना है। क्या निकालना है संचयी बारंबारता, तो देखो संचयी बारंबारता। ठीक है, तो ये कैसे निकालते हैं, बारंबारता का जो पहला पद होगा वही सेम संचयी बारंबारता का पहला पद होगा
उसके बाद क्रॉस जोड़ते जाएंगे, ठीक है। 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7, 7 और x को जोड़ेंगे तो 7 प्लस एक्स, ठीक है। 12, 7 प्लस एक्स को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19 प्लस एक्स, फिर आगे जोड़ते हैं तो 9 7 16, 36 प्लस एक्स हो जाएगा। 36 में अगर 20 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 56 प्लस एक्स, आगे तो 56 प्लस एक्स प्लस वाई, आगे 9 से 15 यानी कि 65 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर आगे हो जाएगा कितना 72 प्लस एक्स प्लस वाई, और जो लास्ट होगा हमारा कितना होगा 76 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब देखो ये हमें कितना दे रखा है उसने, ये सिग्मा, इसे पारमार्थिता को एफ से डिनोट होगा तो सिग्मा एफ कितना दे रखा है उसने, पारमार्थिता का योगफल कितना दे रखा है 100, और माध्यक देखो कितना दे रखा है 525, ठीक है। माध्यक उसने कितना दे रखा है 525, तो देखो यानी माध्यक 525 है तो कौन से वर्ग अंतराल में पहुंचेगा, इस वाले में, ठीक है। तो ये जो हमारा ये 500 सबसे छोटा पद, ये हमारा क्या हो जाएगा L, क्या हो जाएगा L, यानी फॉर्मूला क्या होता है ये देखो, L प्लस n बटे 2 माइनस सी एफ बटे में f गुणा में h, ठीक है। तो L हो गया n बटे 2, तो n क्या होता है, n होता है सिग्मा f, तो सिग्मा देखो कितने, सिग्मा एफ कितना दे रखा है 100, 100 का भाग 2 में लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 50, ठीक है। तो आगे देखते हैं सी एफ, तो सी एफ देखो जो वर्ग अंतराल है उसकी जो संचयी पारमार्थिता, संचयी पारमार्थिता कितनी है 56 प्लस एक्स, इससे जस्ट ऊपर वाला जो पद होगा यानी 36 प्लस एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा सी एफ, ओके। आगे देखते हैं अब क्या होता है एफ, एफ जो हमारी संचयी पारमार्थिता होगी, ठीक है। संचयी पारमार्थिता से देखो वर्ग अंतराल 500 और 600 है, इसका देखो संचयी पारमार्थिता कितनी है 56 प्लस एक्स, और इसकी जो बारंबारता होगी यानी कि ये कितना 20, ये हमारा क्या हो जाएगा एफ, ओके। और एच यानी वर्ग अंतरालों का अंतर, तो एच बराबर कितना हो जाएगा हमारा 100, ठीक है। तो बस हमें मान रखना है और कुछ नहीं करना है। तो देखते हैं देखो एल, एल हमारे पास कितना दे रखा है 500, तो देखो 500 प्लस n बटे 2, n बटे 2 कितना है 50 माइनस सी एफ, सी एफ देखो कितना दे रखा है सी एफ 36 प्लस एक्स बटे एफ, एफ कितना है 20 और गुणा में h यानी कि 100, तो यहां से देखो क्या हो जाएगा 500 प्लस, ठीक है 50 माइनस 36 माइनस एक्स बटे 20 गुणा 100, 20 पंचे 100, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा 500 प्लस, ठीक है। लेकिन ये माध्यिका का फॉर्मूला होता है माध्यक, ठीक। तो माध्यक कितना दे रखा है 525, तो 525 को भी लेके चलना है, ठीक है। यहां से 500 का 75 कर देंगे, देखो 525 माइनस 500 बराबर, ठीक है। अब आगे देखते हैं देखो क्या हो जाएगा 50 से 36 जाएगा तो कितना बचेगा 14, तो 14 माइनस एक्स और गुणा में 5, तो यहां से देखो 25 बचेगा, गुणा में 5 है तो भाग में आ जाएगा, बराबर 14 माइनस एक्स, तो 5 25, ठीक है। तो 5 प्लस का 14 है 95 तो माइनस का 14 हो जाएगा, बराबर माइनस एक्स, तो यहाँ से माइनस का कितना बचेगा 9, बराबर माइनस एक्स, माइनस माइनस काट देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 9, ठीक है। अब ये x का मान देखो हमें किसमें रखना है बारंबारता में, किसमें रखना है बारंबारता में। तो देखो सिग्मा f बराबर क्या देखेंगे, सिग्मा f बराबर क्या होता है हमारे पास देखो सिग्मा f कितना दे रखा है 100,
लेकिन अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे अनुसार देखो कितना आता है क्वेश्चन के अनुसार, सिग्मा एफ देखो कितना आएगा, 5 और 2 7, 7 में अगर 12 जोड़ेंगे तो 19, 19 में अगर 17 जोड़ेंगे तो 9 7 16, 2 3 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 में अगर 20 को जोड़ेंगे तो 56, 56 में अगर 4 को जोड़ेंगे तो 60, 60 में 9 जोड़ेंगे तो 69, 69 में अगर 4 जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 73, सॉरी 69 में अगर 7 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास 76। तो कितना हमारा बनेगा 76 प्लस, अब क्या बचा x और y, तो 76 प्लस x प्लस y, तो सिग्मा f कितना दे रखा है उसने वैसे 100 बराबर 76 प्लस x का मान कितना निकाला 9 प्लस y, तो यहां से देखते हैं 100 माइनस 76 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 85 बराबर y, तो यहां से y का मान कितना आ जाएगा 15 और x का मान कितना निकल के आया है 9, तो x और y दोनों के मान निकले। ओके।